ये देखो मेरी मलमल कितनी खूबसूरत है ना। अब इसके लिए तुम दोनों के प्यार को कुर्बान करना पड़ेगा मुझे, है ना? पापा वो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पिकू! ये क्या किया तुमने पिकू के साथ? अरे इतनी सी देर में दोस्ती भी हो गई, क्या बात है। मोहिनी मोहिनी मोहिनी, कम से कम तुमसे तो मुझे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा और सादमबाज का क्या हश्र किया था मैंने। उसके बावजूद भी तुमने विक्रांत की दी हुई अंगूठी को तोड़ दिया। विक्रांत के दिए हुए तोहफे की ऐसी तो है। अब मुझे इस अंगूठी को ठीक करना होगा, क्योंकि ये मेरी मलमल की अमानत है। बस अब तुम्हारी जान मुझे मलमल में डालनी है। मैंने सोचा था तुम्हें एक आसान मौत दूं शादी के बाद तुम्हारी वफादारी के लिए, लेकिन अब नहीं। अब तुम एक भयानक मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा अंत करीब है। अंत तो अब तुम्हारा भी दूर नहीं है विक्रांत। तुम्हारा ही आतंक, तुम्हारी क्रूरता, ये सब खत्म हो जाएगा जैसे ही मैं अधिराज से अपने प्यार का इजहार करूंगी। मोहिनी, हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। समय की गुलामी तुम जैसे मामूली लोग करते हैं। मेरे पास तो समय ही समय है, क्योंकि विक्रांत समय का नहीं, समय विक्रांत का गुलाम है। मोहिनी! अरे क्या हुआ? तुम तो अपने प्यार का इजहार करने वाले थे इससे। विक्रांत, जाने दो मोहिनी को। हाँ हाँ, एक बार इसकी जान ले लूं फिर पक्का जाने दूंगा। और देखो, तुम बुरा मत मानो। जैसे ही मेरी मलमल वापस आ जाएगी, वो तुम्हें तुम्हारी मोहिनी के पास पहुंचा देगी। पाँच 500 सालों के बाद मलमल को भी शिकार करने की इच्छा होगी ना, और तुमसे बेहतर कौन मिलेगा? नाउ विश मी लक। मोहिनी! जान, माइंड मत करना, लेकिन जो तुम्हारी अंगूठी है ना, वो मुझे निकालनी पड़ेगी। क्या है ना, एक मुर्दे के हाथों से अंगूठी निकालकर मैं अपनी मलमल को पहनाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये कहाँ लाए हो तुम मुझे? कौन सी जगह? जो भी जगह है खूबसूरत है ना। तुम अपने आप को खुश नसीब महसूस करो कि मरते वक्त तुम्हें इतनी सुंदर जगह का नजारा देखने को मिल रहा है। मेरी खुशी छोड़ो, तुम अपनी खुशी की परवाह करो, क्योंकि बहुत जल्द वो खत्म होने वाली है। बुराई हमेशा हारती है विक्रांत। पिछली बार भुजंग और महामाया ने तुम्हें हराया था, इस बार मैं और अधिराज तुम्हें हराएंगे। उफ मोहिनी, कितनी भोली हो ना तुम। कलयुग है ये, और कलयुग में बुराई हारती नहीं, पनपती है, फलती है। एक बार तुम्हारी और मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर ऐसे नजारे तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे। मलमल, तुम्हें जिंदा करने के लिए मुझे इस नागिन से शादी करनी पड़ रही है, लेकिन प्यार तुम ही हो मेरा, याद रखना ये।
याद रखना। हमारी शादी इतनी आसानी से नहीं हो सकती विक्रांत। हम दोनों ही जादुई दुनिया के जीव हैं और जादुई दुनिया के कानून के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ काल पुरोहित हमारी शादी करवा सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है तुम्हारी शादी के लिए कोई प्रतिष्ठित काल पुरोहित नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है? ये टहनियां मुझे जकड़ क्यों रही? वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ना, शादी से पहले मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। छोड़ दो मेरी होने वाली अस्थाई अर्धांगिनी को। क्या हुआ? अब कहाँ गया महान विक्रांत का महान जादू? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके हम दोनों को बचा लूंगा। तुम मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। तुम सच में बहुत बुरी नागिन हो। कहा था ना, बचा लूंगा जान। पर एक पेड़ हम पर हमला क्यों करेगा? ये जो तुम्हारी जबान है ना, 2 गज लंबी, उसकी वजह से। कब से काल पुरोहित करती जा रही हो? पर एक पेड़ और काल पुरोहित का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। 1 मिनट। काल पुरोहित जी यहाँ? ऐसा कहते हैं, ढूंढो तो भगवान भी मिल जाता है, फिर शैतान की पहुंच तो उससे कहीं आगे होती है। पिकू, 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 पिकू उठो बेटा। पिकू उठो। भैया अब क्या करें? पिकू, हमारे पास वक्त नहीं है गंवाने के लिए। उठो बेटा उठो। अब हम क्या करेंगे? विक्रांत मोहिनी और मलमल दोनों को लेकर गया है। इसका मतलब वो मलमल को जिंदा करने के लिए कुछ भी करेगा। और पहले विक्रांत को मोहिनी दीदी से शादी करनी पड़ेगी। वही चुन्नू, वो मोहिनी को शादी करने के लिए ही लेकर गया है, और मोहिनी से शादी करते ही वो उसे मार देगा, मलमल को जिंदा करने के लिए। नहीं चुन्नू, पानी से कुछ नहीं होगा। ये विक्रांत का जादू है, पानी से नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जल्दी हमने जादू का कुछ नहीं किया तो हम मोहिनी को खो देंगे हमेशा के लिए। पर विक्रांत के शक्तिशाली जादू का तोड़ क्या हो सकता है? चुन्नू, सांप का फन। तुम सांप हो ना? हाँ भैया, पर मैं छोटा नाग हूँ। हाँ हाँ, पर फन तो है ना। सांप का जहर जानलेवा जरूर होता है, पर बहुत से जादू का काट भी होता है। पर कहीं मेरा जहर पीकू के लिए जानलेवा हुआ तो? चुन्नू, नेवले में सांप के जहर को झेलने की प्राकृतिक ताकत होती है। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। पापा नहीं। पीकू, मुझे लग रहा था तुम मेरे जहर से मर जाओगी। तुम्हारे
मेरे जहर से तो मच्छर भी ना मरे। अब दूर हो जाओ गुलाम कहीं के। ये गुलाम का नाटक तुम्हारे पापा के लिए था। अभी हम दोस्त हैं या फिर दुश्मन? चुप। फीकू बेटा, विक्रांत मोहिनी और मलमल दोनों को कहीं लेके गया है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा कहाँ लेकर गए होंगे उन्हें? पापा कब क्या करते हैं मुझे कुछ पता नहीं होता है। अब क्या करेंगे? मोहिनी को कैसे बचाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, पर एक है जिसे बहुत कुछ पता होता है। कौन पीकू? मंगू पंगू। काल पुरोहित जी, प्रणाम। मैं मोहिनी हूँ, नागराज भुजंग के कुल की एक इच्छाधारी नागिन। अच्छा हुआ आप आ गए। ये विक्रांत है, जादुई दुनिया का बहिष्कृत जादूगर। इसने मुझे जबरदस्ती यहाँ बंदी बनाकर रखा है। मोहिनी, चुप करो। क्या कह रही हो तुम चुप करो विक्रांत। बड़े से बड़ा जादूगर काल पुरोहित से गलत काम नहीं करवा सकता, पर एक काल पुरोहित बड़े से बड़े जादूगर को गलत काम की सजा जरूर दे सकता है। सही कहा ना मैंने काल पुरोहित जी? विक्रांत, मलमल पगला गई है क्या? तो तुम भी इससे मिले हुए हो? काल पुरोहित होकर बुराई का साथ देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आती, क्योंकि जब मुझे पेड़ बनने का श्राप मिला था, मैंने तभी ये शपथ ली थी कि जो भी व्यक्ति मुझे इससे मुक्त कराएगा, मैं उसके प्रति वफादार रहूंगा। विक्रांत, बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? काल पुरोहित, ये मोहिनी है। इसकी कुर्बानी देकर एक बार फिर मुझे मेरी मलमल को काल ब्रह्मांड से वापस लाना है। काल ब्रह्मांड को खोलने के लिए तुम्हें इस नागिन से शादी करनी होगी, और ये काम मैं कराऊंगा तुम्हें। काल पुरोहित, आपने अपनी विद्या अभी तक खोई नहीं है। शादी की तैयारी करें। नहीं विक्रांत, अभी सारे के सारे नक्षत्र तुम्हारे विरुद्ध हैं, और काल ब्रह्मांड को खुलने में अभी 3 प्रहर बाकी हैं। इस बीच अगर तुमने अपनी शादी की विधि तय की तो तुम्हारी हार पक्की है। पर मेरे पास समय नहीं है काल पुरोहित। मलमल को पाना है तो इंतजार तो करना होगा। बस तब तक अधिराज कोई तरीका ढूंढ ले इस विक्रांत को हराने का। तुम गद्दार बेवकूफों की टोली को क्या लगा कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपने जीव के साथ गद्दारी करूंगा? खींचो, जितना तेज खींच सकते हो, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द? ये रस्सी दर्द नहीं देती, ये हास्य रस्सी है। ये बस गुदगुदी करती है, समझा? गुदगुदी? हाँ, और किसने कहा मर्द को गुदगुदी नहीं होती? बच्चों, शुरू हो जाओ।
मत हंसाओ, मत हंसाओ। मेरे से हंसी बर्दाश्त नहीं होती। रुक जाओ, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, मुझे मत हंसाओ। रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। एक बार विक्रांत को रोकने का तरीका बता दे, रुक जाएंगे। नहीं बताऊंगा। बच्चों शुरू हो जाओ। बताता हूँ, मुझे बताता हूँ। बोल। कोई फायदा नहीं है जानकर, क्योंकि अभी तक विक्रांत ने मोहिनी की जान ले ली होगी। तो फिर तेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं। रुको 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 रुको, मेरा मतलब है कि अगर अभी तक जान नहीं ली होगी तो एक रास्ता है। मलमल के शरीर को गायब कर दो, ना रहेगी मलमल, ना मरेगी मोहिनी। वैसे तुम्हारे चीफ का मुझे क्या पता, मुझे कौन सा पता के जाते हैं। पीकू, अधिराज भैया ये सही कह रहे हैं। इससे नहीं पता कि पापा कहाँ है और उन्हें ढूंढने में बहुत देर लगेगी। अगर इसे भी नहीं पता तो विक्रांत मलमल को जरूर उसी जगह लेकर गया होगा जहां उसे मारा गया था। और विक्रांत के अलावा सिर्फ एक शख्स है जिसे वो जगह पता है, नागराज भुजंग, क्योंकि उसी ने मलमल को मारा था। तुम लोगों को चीफ छोड़ेंगे नहीं मेरे साथ ऐसा सुलूक करने के लिए। चुप कर बंगू बंगू। पीकू बेटा, आप तो बहुत ही अच्छी जादू कर रही हो, वरना ये प्रवेश द्वार खोलना बहुत मुश्किल है। अब चले? हाँ, चल। हाँ? बचो। हमला! भागो! भागो! चुप! भुजंग भैया कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। अच्छा, तो ये है नागराज भुजंग। बड़े खड़ूस टाइप के लगते हैं। भुजंग, अधिराज, तुम्हें कम आंकने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन आज जो तुमने किया वो बहुत ही सराहनीय है। तुम विक्रांत की बेटी को ही अगवा कर लाए। अद्भुत। अब विक्रांत की बेटी उसके अंत का कारण बनेगी।